देखो प्लेन मिरर में जहां तक का डिस्कशन हुआ, आज के पोर्शन में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं तो कितना अलग अलग तरह का उसका इमेज किस किस पोजीशन पे बनेगा और कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का मेन क्लास आपका उसी के ऊपर है। सो आज आपका टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस formed by two plane mirrors for any object। किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम दो प्लेन मिरर्स के बीच रख दें तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं ना, कि एक मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे दूसरे मिरर के ऊपर गिरे, एक मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे दूसरे मिरर के ऊपर गिरे, उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर दूसरा मिरर फर्स्ट मिरर पे भेज दे, फिर पहला मिरर दूसरे मिरर पे भेज दे, इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है, बहुत सारा नंबर ऑफ इमेजेस बन जाता है, हम लोग उसको अलग अलग केस में पहले पढ़ेंगे। पहला, when two plane mirrors are पैरेलल। देखो अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल रखा है और बीच में एक ऑब्जेक्ट है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ पैरेलल रखा है और बीच में एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो रे 1 पे गिरेगा वो फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 के बाद 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा एंड सो ऑन। इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से एक ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट इमेज बनता है। आप लोग अगर किसी सैलून में गए होंगे बाल कटाने, वो रोड वाला नहीं कि एक मिरर लगाता है, जो सैलून के अंदर होता है, जहां है ना सामने भी एक मिरर होता है, एक मिरर कम से कम पीछे भी होता है। तो उसमें आप देखिएगा कि आपका नंबर ऑफ इमेजेस बनता है, फ्रंट वाले मिरर में भी पीछे वाले मिरर में भी। बोलो सही है? तो ऐसे केस में, इन दिस केस, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन between mirrors, infinite number of images are formed। ऐसे केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनता है। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है एक मिरर के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद पहले पे, तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनता है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए जैसे हमारे पास ये दो प्लेन मिरर है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। मान लो मिरर 1 से ये डिस्टेंस x है, मिरर 2 से ये डिस्टेंस y है, और दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस d है। तो ऑब्जेक्ट का पहला इमेज मिरर 1 में पीछे बनेगा x डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट का पहला इमेज मिरर 2 में, 2 का पहला इमेज मिरर के पीछे बनेगा y डिस्टेंस पे। तो पहला इमेज दोनों मिरर्स के अंदर बन रहा है, उसको फाइंड आउट करना बहुत इजी है। मिरर से अगर x डिस्टेंस सामने है तो मिरर के पीछे x, मिरर से अगर y डिस्टेंस सामने है तो मिरर के पीछे y। क्या मेरी बात समझ में आई यहां? सर हाँ बोलो ना सर, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर, मेरा पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है सर। बोल रहे हैं क्या ना, कि मान लो ये दो प्लेन मिरर है और उन दोनों प्लेन मिरर के बीच ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मिरर 1 से x डिस्टेंस पे और मिरर 2 से y डिस्टेंस पे रखा है, और मिरर्स के बीच का डिस्टेंस d है। तो अगर मिरर 1 से x डिस्टेंस पे रखा है तो मिरर 1 के पीछे इमेज x डिस्टेंस पे ही बनेगा।
मिरर 1 के पीछे इमेज x डिस्टेंस पे ही बनेगा यहां। उसी तरह अगर मिरर 2 से y डिस्टेंस सामने रखा है तो मिरर 2 के पीछे पहला इमेज y डिस्टेंस पे ही बनेगा। इज दिस क्लियर? हाँ सर। अब देखिए, ये मिरर 2 के अंदर सेकेंड इमेज है और ये मिरर 1 के अंदर सेकेंड इमेज है। यही प्रोसेस लगातार दोनों तरफ चलता जाएगा और इधर भी ये इंफिनिटी तक जाएगा, उधर भी वो इंफिनिटी तक इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कौन सा इमेज मिरर से कितने दूरी पे बना, उसका एक छोटा सा ट्रिक है, उसको यूज कीजिए। देखिए, मिरर 1, मिरर 2, फर्स्ट इमेज मिरर 1 से x पे, मिरर 2 से y पे, समझ गए? पहला इमेज x पे, पहला इमेज y से, जो डिस्टेंस है वो उसी मिरर से है। x डिस्टेंस m1 से, y डिस्टेंस m2 से। ओके, अब देखो दूसरा इमेज कहां बना, सेकेंड इमेज। तो भाई x में d जोड़ दो तो x प्लस डी, y में d जोड़ दो तो y प्लस डी। ये दूसरे इमेज का पोजीशन होगा। मतलब क्या सर, सेकेंड इमेज जो यहां से बना है मिरर 1 से जो सेकेंड इमेज बना है उसका डिस्टेंस है y प्लस डी, और मिरर 2 से जो सेकेंड इमेज बना है उसका डिस्टेंस है x प्लस डी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। अगला देखो, अगर आप थर्ड इमेज चाहते हैं फिर इसमें d जोड़ दीजिए, y प्लस 2d इधर, और इसमें Yes, d sir. जोड़ दीजिए, x प्लस 2d हो जाएगा। x प्लस 2d इधर। अगर आप फोर्थ इमेज चाहते हैं तो x में फिर से d जोड़ दीजिए, x प्लस 3d इधर और y प्लस 3d इधर। ओके, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। ओके, हाँ सर। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस कहां बना, कितना बना, इन सबको पता करने का एक तरीका होता है। ठीक है, पहला इमेज जो बनता है ना, जो पहला इमेज बनता है वो सिंगल रिफ्लेक्शन से बनता है। एक बार रिफ्लेक्ट किया भाई, इमेज बना दिया। लेकिन जो दूसरा इमेज बनता है, ये दूसरा इमेज, ये याद रखना, दो बार रिफ्लेक्शन से बना है। पहले m1 पे गया, फिर m2 पे गया, फिर m1 पे जा रहा है। उस समय दो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेकेंड इमेज है। तीसरा इमेज जो है वो 3 रिफ्लेक्शन के बाद बनता है। मतलब आप ऐसे समझे कि अगर तुमसे कोई बोल दे कि फर्स्ट इमेज कितने रिफ्लेक्शन के बाद बना, तो 1 रिफ्लेक्शन, सेकेंड इमेज 2 रिफ्लेक्शन, थर्ड इमेज 3 रिफ्लेक्शन, फोर्थ इमेज 4 रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन। नंबर ऑफ इमेजेस कितना है, तो इनफाइनाइट है। सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बना वो मिरर से कितने कितने दूरी पे है। सुनना कितना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेजेस बना वो मिरर से कितने कितने दूरी पे है। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 1 से जो इमेज बना वो y प्लस डी पे है, मिरर 1 से, और मिरर 2 से जो इमेज बना वो x प्लस डी डिस्टेंस पे है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ अलग चीज। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन रखे, एग्जांपल, दो प्लेन मिरर आपके पास, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट है यहां जो मिरर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मिरर 2 से ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर होगा। अब तुमसे बोला गया फाइंड सेपरेशन बिटवीन सेकेंड इमेज इन M1 and fourth image in M2। मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि देखिए भाई, सेकेंड इमेज जो M1 में बना और फोर्थ इमेज जो M2 में बना, उनके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो आपको जो ट्रिक अभी बताया गया उसको यूज कीजिए। M1 M2 4 तक जाना है,
फर्स्ट इमेज सोचना है, सेकेंड इमेज सोचना है, थर्ड इमेज सोचना है और फोर्थ इमेज सोचना है। बताओ तो पहला इमेज जो मिरर 1 में बनेगा वो मिरर के पीछे कितने डिस्टेंस पे बनेगा? सर 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। पहला इमेज 2 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ सर, पहला वाला 2 सेंटीमीटर सर। और इसका वाला 3 सेंटीमीटर। करेक्ट है? हाँ सर। अब देखो, अब 2 में +5 करा, +5 किया तो 7 हो गया, और 3 में +5 किए तो 8 हो गया, फिर 8 में +5 किए तो 13 हो गया, 7 में +5 किए तो 12 हो गया, फिर 12 में +5 किए तो 17 हो गया, 13 में +5 किए तो 18 हो गया। क्वेश्चन तुमसे बोला है मिरर 1 का सेकंड इमेज और मिरर 2 का फोर्थ इमेज, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कोई बता सकता है? इसका ये वाला सेकंड इमेज, ये मेरा मिरर 1 का सेकंड इमेज है जो इसके पीछे 8 सेंटीमीटर पे है, और ये मेरा मिरर 2 का फोर्थ इमेज है, यहां होगा कहीं, फोर्थ इमेज जो 17 सेंटीमीटर पे है। बोलो तो दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 + 17 तो सबको ही देख लेता है, लेकिन बीच में मिरर का भी तो 5 सेंटीमीटर का गैप है। 8 + 5 और +17, ओके ना? 8, 5 और 17, बोलो सही है? क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। ठीक। ये अभी देखो, थोड़ा सा इसमें और चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो ऐसे केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस है ना, इस केस में प्लेन मिरर के केस में बनता है, और वो सब आपके सामने एक एक करके ऐसे डाला गया। अब देखिए, कभी कभी एक मिसकॉन्सेप्ट भी होता है कि दो प्लेन मिरर अगर है तो क्या हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनता है? देखिए भाई, ये जरूरी नहीं है। दो प्लेन मिरर होने से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनता है, ये जरूरी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उनके बीच जो रेज है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर रहा है या नहीं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए ये दो प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर, ये एक दूसरा प्लेन मिरर। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इससे x डिस्टेंस पे है और इस मिरर से y डिस्टेंस पे है। तो क्या बोलते हो, क्या इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। कारण क्या है ना कि ऑब्जेक्ट से जो रे निकल के मिरर 1 पे गया, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 2 पे नहीं आएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज मिरर के पीछे बन जाएगा और x डिस्टेंस पीछे बन जाएगा। ओके, इसको ऐसे बढ़ाओगे तो यहां से, समझ गए? उसी तरह ऑब्जेक्ट से रे निकल के जो हमारे मिरर 2 पे जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर 1 पे नहीं आएगा, तो इसका भी एक इमेज बन जाएगा, पीछे कहीं बन जाएगा y डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस। तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बनेगा। इस केस में केवल और केवल 2 इमेज बनेगा। तो केवल पैरेलल मिरर रखने से नहीं होता, उनके बीच मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तभी दो पैरेलल मिरर्स के बीच रखे हुए ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट इमेजेस बनेगा। इफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन is possible, then only infinite images will form for
2 plane mirrors, for 2 plane mirrors, 2 प्लेन मिरर्स के लिए तभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस उसमें सेटिस्फाई करे। आई होप सो ये समझ में आया। हाँ सर। अच्छा, क्या ये सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन दे, बना लोगे? यस सर, बना लेंगे। चलो तैयार हो जाओ फिर। ये तुम्हारे पास 2 पैरेलल मिरर्स, ये 2 पैरेलल मिरर, उनके बीच का गैप है 7 सेंटीमीटर। मिरर 1, मिरर 2, मिरर 1 से एक ऑब्जेक्ट आपका रखा है 3 सेंटीमीटर पे, बाकी दूसरे से 4 सेंटीमीटर हो गया। तुम्हारा काम है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज सेकेंड in first mirror and third image of second mirror। चलो 1 मिनट का समय। तो देखो, जैसे अभी आपको सिखाया गया, मिरर 1 और मिरर 2 लेना है। ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज, ये थर्ड इमेज, ये फोर्थ इमेज। फर्स्ट इमेज 3 सेंटीमीटर पे और सेकंड इमेज यहाँ पे फर्स्ट इमेज 4 सेंटीमीटर पे बनेगा। उसके बाद साथ साथ जोड़ते जाओ, 7 जोड़ोगे तो 11 आएगा, यहाँ 10 आएगा, फिर 7 जोड़ोगे तो ये 18 आएगा, ये 17 आएगा, फिर 7 जोड़ोगे तो ये 24 आएगा और ये 25 आएगा। अब मिरर 1 का हमको लेना था सेकंड और मिरर 2 का लेना था हम लोगों को थर्ड, ठीक है। तो 11 प्लस 18 और बीच में आएगा 7, 25 और 1 36, 36 सेंटीमीटर। सही है सबका? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो कभी भी अगर हम लोगों के पास ऐसा पैरेलल मिरर्स रहेगा तो इस तरीके से हम लोग है ना इमेज के पोजीशन को फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने नंबर का इमेज कहां बना। कभी कभी इसमें ट्विस्ट लाया जाता है, रिफ्लेक्शन का नंबर दिया जाता है। तो याद रखना, ये 1 रिफ्लेक्शन से बना है, ये 2 रिफ्लेक्शन से बना है, ये 3 रिफ्लेक्शन से बना है, ये 4 रिफ्लेक्शन से बना है। मतलब अगर हम तुमसे बोल दें कि दोनों मिरर में चौथे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेजेस बना है उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। सही है? हाँ सर। तो वैसे भी क्वेश्चंस क्राफ्ट होता है, सो बी केयरफुल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे, जहां हम लोग दोनों मिरर्स को एक दूसरे पे इंक्लाइन कर देंगे एंगल पे। When 2 plane mirrors are placed at some angle, आप दोनों मिरर्स को कुछ एंगल पे रख दिए। जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, ये एक दूसरा प्लेन मिरर है, इन मिरर्स के बीच का एंगल है थीटा और आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है, आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है। ऐसे केस में कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा और कहां कहां बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आपको उसके लिए 2-3 ट्रिक बता रहे हैं, बहुत सिंपल है, चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला चीज, इसको सेंटर मानो और ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसको रेडियस मानिए और एक सर्कल बना लीजिए। याद रखिए, इस ऑब्जेक्ट का जो भी इमेजेस बनना है, इस ऑब्जेक्ट का जो भी इमेजेस बनेगा वो सब इसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, जो भी बनेगा वो सब इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बनेगा। पहला लाइन, ठीक है। ऑल इमेजेस
must be formed on this circle. सारा का सारा इमेज इस सर्कल के ऊपर बनेगा, ठीक है सर। अब कैसे बनेगा सर, कैसे निकालेंगे? अरे यार इस बार भी कॉन्सेप्ट वही है। मान लो इधर का एंगल अल्फा, इधर का एंगल बीटा है, तो तुम क्या करना, मान लो ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। देखो जो अभी सीखे ना बस वही चीज चल रहेगा, M1 और M2। यहां फर्स्ट, यहां सेकेंड इमेज, यहां थर्ड इमेज एंड सो ऑन। अगर मिरर 1 से अल्फा एंगल है तो ऑब्जेक्ट का पहला इमेज मिरर 1 के पीछे अल्फा एंगल पे ही बनेगा, और अगर मिरर 2 से बीटा एंगल है तो ऑब्जेक्ट का पहला इमेज मिरर 2 के पीछे बीटा एंगल पे ही बनेगा। पिछले सिचुएशन में हम लोग डिस्टेंस ले रहे थे, इस सिचुएशन में हम लोग एंगल लेंगे, बस यही अंतर। अब जैसे पिछले केस में आप डी को ऐड कर रहे थे, यहां थीटा जोड़िए भाई, थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा, और यहां बीटा प्लस थीटा, फिर बीटा प्लस 2 थीटा, यहां अल्फा प्लस 2 थीटा, बट लेस देन पाई, लेस देन पाई मतलब जोड़ते 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 एंगल कहां तक ले जाए? क्या जोड़ते रहे? पैरेलल मिरर्स के केस में तो इनफाइनाइट इमेजेस बनता था, क्या यहां भी इनफाइनाइट इमेज बनेगा? बिल्कुल नहीं। यहां पे आपको उस समय रुक जाना है जब आपका कोई एंगल का वैल्यू 180 से बड़ा आ रहा है या 180 आ रहा है, मतलब ये एंगल आना चाहिए 180 से कम। क्या मेरी बात सुनाई दे रही है आपको अच्छे से? यस सर। एक न्यूमेरिकल और भी एक ट्विस्ट है इसमें, फाइनल इमेज कैन कोइंसाइड और नॉट। फाइनल इमेज विल कोइंसाइड अगर सम ऑफ फाइनल एंगल्स इक्वल्स टू 360। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग क्लियर करने के लिए तुम न्यूमेरिकल डाटा लो, फिर देखो आगे हम लोग काम करते हैं। मान लो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया कि भाई देखिए दो प्लेन मिरर है, बोलो भाई मिरर्स के बीच का एंगल कितना लेना चाहते हो? बोलो बोलो। 60। चलो ले लो। ऑब्जेक्ट को जहां रखना है रख दो। बोलो इस मिरर से कितना एंगल लेना चाहते हो ऑब्जेक्ट का? 45। तो दूसरा 15 बच गया। देखो मिरर 1, मिरर 2, फर्स्ट इमेज 45 पे तो पीछे 45 पे, और ये 15 तो पीछे 15। सेकेंड इसमें 60 जोड़ दीजिए, इसमें 60 जोड़िएगा 105, इसमें 60 जोड़िएगा 75। थर्ड फिर से 60 जोड़ दीजिए, 75 में जोड़िएगा 135, और इसमें 60 जोड़िएगा तो 165। फिर फोर्थ आइए, इसमें 60 जोड़िएगा तो 225, और इसमें 60 जोड़िएगा 195। क्या ये लास्ट वाला पॉसिबल है? नो सर, ग्रेटर देन 180 है सर। बिल्कुल। तो ये हम काट दिए आपके सामने, यहीं तक आपको काम में लेके चलना है, सही है। अब आप देखिए एक झलक में आपको दिखेगा ऐसा कि मिरर 1 में 3 इमेज बना, मिरर 2 में 3 इमेज बना, कुल मिला के 6 इमेज बना, 6। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो लास्ट वाला इमेज जो दोनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है कभी कभी एक जगह बन जाता है। हम बोले कभी कभी, जरूरी नहीं है। तो सर कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, तो इसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। फाइनल इमेज विल कोइंसाइड और नॉट, सम ऑफ लास्ट एंगल्स प्लस मिरर का एंगल प्लस मिरर का बीच का एंगल 165 प्लस 135 प्लस मिरर एंगल जोड़ो तो क्या ये 360
360 हो रहा है, इसका मतलब फाइनल इमेज विल कोइंसाइड, फाइनल इमेज विल कोइंसाइड। अच्छा, अगर फाइनल इमेज कोइंसाइड कर रहा है ना, तो भले आपको 6 इमेज दिखाई दे रहा है, 3 इसमें 3 इसमें, सुनते जाना बहुत ध्यान से, 3 इमेज M1 में 3 इमेज M2 में, आपको 6 इमेज दिखाई दे रहा है लेकिन बनेगा 5। सो ओनली 5 images are formed, not 6। 6 नहीं बनेगा, केवल 5 इमेज का फॉर्मेशन होगा, 6 नहीं बनेगा। कितना बनेगा? 5 इमेज का फॉर्मेशन होगा। सर थोड़ा कुछ और भी एग्जांपल, चलो एक दो और एग्जांपल हम तुम्हारे साथ करते हैं विथ सम डिफिकल्ट एंगल्स। मान लीजिए हम लोगों के पास 2 प्लेन मिरर है, एक एंगल हम खुद देना चाहते हैं ताकि आपको अटपटांग सा क्वेश्चन मिले, नहीं तो आप लोग बहुत सिमेट्रिकल सोच रहे हैं। मान लीजिए ये 32 डिग्री है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला मान लो सपोज 14 डिग्री है, बच गया कितना? 18 डिग्री, 18 डिग्री इधर का है। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। अब तुमसे यहाँ बोल दिया गया हाँ भाई वही कहानी आप रिपीट कर लीजिए, तो थोड़ा अच्छे से आप रिपीट कर लीजिए विद सम सिंपल मैथमेटिक्स। देखो कितना इमेजेस बन रहा है, थोड़ा सोच लिया जाएगा अच्छे से, ज्यादा नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा इस बार, पता नहीं। देखते हैं। तो फर्स्ट इमेज देखो, क्या इसमें 18 डिग्री और यहाँ 14 डिग्री होगा? सेकेंड इमेज, इसमें 32 ऐड करा तो 46, इसमें 32 ऐड करा तो 50 आएगा। थर्ड इसमें 32 ऐड करो तो 78 होगा, इसमें 32 ऐड करो तो 82 होगा। फोर्थ 32 ऐड करो तो 114, इसमें 32 ऐड करो तो 110 ना, 32 ऐड करो 142, इसमें 32 ऐड करो 146। सिक्स्थ देखो 32 ऐड करो तो 178 और इसमें 32 ऐड करो तो 174। अगला नहीं लेते हैं, ग्रेटर देन 180 आ जाएगा ना। तो अभी आपको क्या लगता है, एक झलक में लग रहा है 12 इमेज बनेगा? ठीक, अब चेक करना है कि फाइनल वाला कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। टू चेक फाइनल इमेज will coincide or not, फाइनल इमेज coincide करेगा या नहीं करेगा। तो फाइनल वाला एंगल 174 था, 178 था और 32 था, जोड़ के देखो कितना कितना आ रहा है। सर 386 आ रहा है। 84 ना आएगा, 384 मतलब एक बात तो सीधा है ना, 360 नहीं आया। जब 360 नहीं आया सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल्स टू 12। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कितना है? 12 है, क्योंकि फाइनल इमेज कोइंसाइड नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ सर समझ गया। ठीक, अब आप आइए एक फॉर्मूला पे कि अगर आप अलग अलग बुक देखिएगा तो फॉर्मूला भी मिलता है इसका कि नंबर ऑफ इमेजेस आप कैसे निकाल लेते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला है ना, एक तरह से मान लेना कि लिमिटेड केस में काम करता है, वो इस तरह के अटपटांग एंगल पे काम नहीं करेगा। ठीक है, 19 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री, 58 डिग्री, समथिंग लाइक दैट, ये मेरा ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा आपको। लेकिन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ ऑड और इवन नंबर्स पे बेस्ड है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं, वो देख लीजिए। अच्छा, इन दोनों में कहीं कोई डाउट किसी को? हाँ सर।
चलो आगे बढ़। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ अभी आ रहा। ठीक है ना? सर 180 से ज्यादा एंगल पे इमेज नहीं बन सकता। अच्छा चलो, पूछ दिया तो बता देते। मान लो ये प्लेन मिरर है जी शुभजीत, ये तभी तक इमेज बना सकता है जब तक इमेजेस इसके सामने आए। अगर इमेज इसके बराबर में या इसके पीछे आ जाएगा तो पीछे से रे तो रिफ्लेक्ट नहीं ना होगा। हाँ सर समझ गए सर, समझ तो 180 तक ही हम लोग को लेना, 180 भी नहीं लेना, 180 से कोई रे आएगा तो पैरेलल होके निकल जाएगा। हाँ हाँ सर। तो 180 से कम वाला। आगे देखिए, मान लीजिए लेट थीटा इज एंगल बिटवीन 2 मिनट्स। मान लीजिए हम लोगों के दो मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है। अब पहला चीज, हो सकता है कि जब आप 360 में थीटा से डिवाइड करें तो ये इवन आ जाए, या ये हो सकता है कि जब आप 360 में थीटा से डिवाइड करें तो वो ऑड आ जाए। सर अगर ये दोनों नहीं आए तो पिछला मेथड दिया है ना, उससे कुछ भी बनेगा। ओके 360 बाई थीटा इवन, अगर इवन है तो इसमें भी दो केस बनता है। एक ये बनता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल। सर सिमेट्रिकल का मतलब जैसे मिरर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो ऑब्जेक्ट उसके एंगल बाइसेक्टर पे रखा है 30 डिग्री पे रखा है, 30-30। अगर मिरर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट 45 पे रखा है, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। समझ में आया? हाँ सर। एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टर पे लाई करेगा ऑब्जेक्ट। एंगल बाइसेक्टर। अब देखो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस होता है 360 बाई थीटा -1। मतलब 360 बाई थीटा अगर 6 आया है तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 आएगा। अगर मान लो मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90, तो 360 बाई 90 करोगे, क्या वो 4 आएगा? हाँ सर। ऑब्जेक्ट सिमेट्री में रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, तो उस केस में एंगल बाइसेक्टर पे अगर रखा है तो वैसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? 3। अच्छा इस केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इवन अनसिमेट्रिकल भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है ना, अनसिमेट्रिकल मतलब 60 डिग्री एंगल है मिरर्स के बीच, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे, 20 डिग्री पे और 40 डिग्री पे, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है तो भी नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1 ही होता है। मतलब अगर 360 बाई थीटा एक इवन नंबर आ गया, अगर 360 बाई थीटा एक इवन नंबर आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस चाहे वो सिमेट्री में हो या अनसिमेट्री में हो, 360 बाई थीटा -1 360 बाई थीटा -1 ही होगा। इज दिस क्लियर? अब यहां जाओ, यहां भी दो चीज, अब हम केवल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिख देते हैं। सिमेट्रिकल तो नंबर होता है 360 बाई थीटा -1, और अगर अनसिमेट्रिकल में रखा है, अनसिमेट्रिकल में तो नंबर होता है 360 बाई थीटा केवल। मान लो जैसे हमारे मिरर्स के बीच का एंगल है 30 या 72 डिग्री, 72 डिग्री। ओके 72 डिग्री, अगर 72 डिग्री है तो बताओ तो 360 में 72 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? बोलो 360 में 72 से डिवाइड कितना आएगा?
5 सर। 5। अब ये 5 इवन तो नहीं है, ऑड है, ऑड है। अब 72 डिग्री था मिरर्स के बीच का एंगल। अब हम तुमसे बोल दें कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, सिमेट्री में रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 - 1 4 होगा, 5 - 1 4 होगा। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, थोड़ा इधर उधर करके रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, समझ गए। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला उस समय काम करेगा जब आपके पास 360/थीटा या तो इवन आ जाए या ऑड आ जाए। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो हम आपको पिछला मेथड दिखा चुके हैं, कोई भी एंगल रहेगा वहां से आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ सर, इससे अच्छा तो सर वही वाला है। अब जो आपको अच्छा लगेगा समय पे यूज करें। देखिए इसका काम कब पड़ता है, अभी मान लीजिए जैसे आपको मिरर्स के बीच का एंगल हम 20 डिग्री दे दें, केवल 20 डिग्री, और ऑब्जेक्ट को रख दें 12 डिग्री पे और 8 डिग्री पे। आप 12 डिग्री और 8 डिग्री लोगे ना तो ऐसे पूरा लिस्ट बनाने में समय लग जाएगा। हाँ सर। तो तुम देखा 20 डिग्री 360 में 20 से डिवाइड किया, 18 आ गया, इवन आ गया। तो भाई तुमको मालूम है कि इवन है तो 18 में से एक कम 17 बनेगा आंसर। समझा क्या? ये सर समझ गया। तो कभी कभी वो मेथड बड़ा हो जाएगा, ये आसान लगेगा, कभी कभी ये दिक्कत वाला है तो वो आसान लगेगा, ऐसे करके। चलो ठीक। कभी कभी आपको इन सब से हटके भी थोड़ा और ट्विस्ट किया जाता है। जैसे आपके सामने 3 प्लेन मिरर इक्विलैटरल फॉर्म में रख दिया गया। अब इक्विलैटरल है तो 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल 60, वो तुमको समझ में आ रहा होगा। और एग्जैक्टली इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, बोला गया भाई बता कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा टोटल। तो चलो तुम ही सोच के बता दो कि अगर 2 मिरर्स के बीच का एंगल 60 है तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा 2 मिरर से? सिक्सटी है तो इवन आएगा 6 आएगा, तो चाहे सिमेट्री में रखो अनसिमेट्री में रखो 5 ही बनेगा। तो 5 कैसे बनता है वो जरा सीख लो। पहले है ना 5 कैसे बनता है उसको हम लोग जरा सीख लेंगे। देखो 5 कैसे बनता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, ये पहला इमेज, ये दूसरा इमेज, ये तीसरा इमेज, ये चौथा इमेज, ये पांचवा इमेज, ये 5 इमेज बनता है। ये पहला इमेज, ये दूसरा इमेज, ये तीसरा इमेज, ये चौथा इमेज, ये 5। हम बोले थे ना कि ये रेडियस रहेगा और इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे सब आएगा। हाँ सर। ठीक है, तो 5 इमेज बना, 1 2 3 4 5। अब आपको वही चीज यहाँ पे 3 पेयर के लिए लगाना होता है, 1 पेयर, 2 पेयर, तीसरा पेयर, ये 3 पेयर के लिए लगाना होता है। देखो अच्छे से देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस पे काम करो, 1 2 3 4 5। फिर इधर 1 2 3 4 5। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है। कितना? 12 इमेजेस। क्या तुम लोग ये पता कर पा रहे हो उसमें कि 3 इमेज ऐसा है जो कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ एक और यहाँ एक, ये कॉन्साइडिंग है, ये कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है और ये कॉन्साइड कर रहा है। ओके, 3 इमेज ऐसा है जो कॉन्साइड कर रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये था नंबर ऑफ इमेजेस पे सारा खेल, ऑलमोस्ट डन। एक और चीज छोटा सा हम आपको इसमें ऐड कर देते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना?
कभी कभी एंगल ऑफ डिविएशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन आपसे पूछा जाता है। एंगल ऑफ डिविएशन मतलब क्या कि रे तो सीधा जाना चाहता है, सीधा जाना चाहता है, बीच में अगर आप मिरर लगा देते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसके पाथ में चेंज हो जाता है। इंसिडेंट रे जिस रास्ते से जा रहा है अगर मिरर लग जाए तो उसका पाथ बदल जाता है। तो आखिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितने एंगल का मुड़ाव हो गया, डिविएट कर गया, अपने रास्ते से कितने डिग्री चेंज कर गया, उसको कहते हैं आप एंगल ऑफ डिविएशन। ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए ये आपके पास है एक प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे गिरा इस पे, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये इस रास्ते से ऐसे निकलता, बोलो सही है? मिरर होने से वो इधर चला गया, ये नॉर्मल है भाई, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो आखिर इंसिडेंट का पाथ और रिफ्लेक्टेड के बीच जो एंगल बना उसी को एंगल ऑफ डिविएशन डेल कहते हैं। इंसिडेंट रे का जो पाथ था और रिफ्लेक्टेड रे जिस पाथ पे गया उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यहां पे गौर करो, मान लो अगर ये एंगल, सपोज ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, तो क्या ये मेरा 180 माइनस 60 हुआ? बोलो बोलो बोलो, समझे? यस सर। ऐसे। अच्छा ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो तुम्हारे हिसाब से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। कभी कभी ये होता है कि एक से ज्यादा डिविएशन मिरर्स, 2-3 मिरर मिलकर प्रोड्यूस करता है। तो अगर हर मिरर का जो एंगल ऑफ डिविएशन है सब क्लॉकवाइज है तो सबको जोड़ दो, सब एंटी क्लॉकवाइज है फिर से सबको जोड़ दो। लेकिन अगर कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज है तो एक डायरेक्शन वाला जुड़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी? हाँ सर। तो अगर कभी हम लोग नेट डिविएशन लिखे तो फर्स्ट का डिविएशन, सेकेंड का डिविएशन, थर्ड का डिविएशन, इनके बीच प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनका एंगल ऑफ डिविएशन क्लॉकवाइज सेंस में है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। आई होप सो समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास ये दो प्लेन मिरर, इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है 70 डिग्री। अब आप क्या किए, यहां पे एक मिरर को ऐसा इंसिडेंट रे गिरा। अच्छा जब ये इंसिडेंट रे गिरा, बोला गया कि भाई दोनों से जब डिफ्लेक्ट हो जाए तो एंगल ऑफ डिविएशन बताओ। यहां नॉर्मल डाल दो भाई, तो 70 है तो ये 70 है, क्या ये 20 है? तो 20 से ही लौटेगा, 20 है तो क्या ये 70 है? अच्छा अगर 70 है 140 तो क्या ये एंगल 40 डिग्री है? ये 50 तो लौटेगा भी 50 से और इधर जा रहा है। अरे बोलो समझ में आया डायग्राम? क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर समझ गए हैं। ठीक, अब एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकालें? एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकालें? देखो देखो देखो, ये मेरे
पहले वाला इंसिडेंट रे था और ये उसका रिफ्लेक्टेड है, यहां से यहां तक का एंगल सोचो, क्या ये एंगल सबको ध्यान देना, पूरा 180 होता है स्ट्रेट लाइन, उसमें से 40 गया तो 140 बचा ये। हाँ सर। ये डेल वन है। अब यहां जाओ, ये इंसिडेंट रे है इसका और ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये वाला सोचो, ये वाला फिर से देखो, 50 50 100, तो क्या ये 80 है? बोलो बोलो। ठीक, अब ये बताओ, इसका एरो देखो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। इसका बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर तुमको नेट डिविएशन चाहिए तो 140 और इधर का 80 जोड़ दो भाई, 220। समझे क्या? 220। इज दिस क्लियर? हाँ सर, समझ गए। चलो बढ़िया। तो ये था तुम्हारे पास डिस्कशन। दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो भी था आपके सामने रख दिया गया है। सो थोड़ा केयरफुली, अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समय मिले तो प्लेन मिरर का क्वेश्चन एटलीस्ट बना लीजिए, और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, कहाँ से करना है सर क्वेश्चंस, कहाँ तक क्या करना है?